हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इंग्लिश चैनल। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, है ना। आप जानते ही हैं कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी राइटिंग स्किल्स में सबसे ज़्यादा नंबर दिला के जाता है, 10 नंबर का आता है, कम से कम 10 मार्क्स आपको दिला के जाता है अगर आप प्रॉपरली एक आर्टिकल राइटिंग करते हैं। ठीक है, आर्टिकल को आप जानते हो आर्टिकल होता क्या है। एक्चुअली आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक के, किसी भी कंटेंट के बारे में। हम जब किसी, आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। चलिए आज जो हम आर्टिकल कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो हम एग्जामिनेशन में अब हमें लिखना होता है, उस आर्टिकल का फॉर्मेट देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। हाँ, और स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वीडियो को अगर आप शेयर भी कर देंगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा। चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल लिखने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक आर्टिकल, एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जो हम बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें आर्टिकल लिखने के लिए चाहिए। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी टू द पॉइंट। आर्टिकल, कोई भी हमारी फॉर्मल राइटिंग होती है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। इधर उधर की बातें उसमें नहीं लिखनी है, एकदम टू द पॉइंट बातें लिखनी है। ठीक है। इट शुड बी ब्रीफ बट कंप्लीट। ये आपका ब्रीफ तो होना चाहिए, छोटा तो लिखना है आपको, संक्षिप्त में लिखना है, ब्रीफली लिखना है, बट ऐसा नहीं कि ब्रीफ लिखने के चक्कर में आप उसमें कुछ छोड़ दें। इट शुड बी कंप्लीट, राइट। सेकेंड जो इसकी कंडीशन है ये है। थर्ड वन इज द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड करेक्ट। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आप सेंटेंस लिखने के चक्कर में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने के चक्कर में जो उसकी मीनिंग है उसी को आप खो दो। तो जो आप अपने सेंटेंसेस को छोटा रखिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बट ये कैसे होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। ठीक है, ये आपका इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। ये भी नहीं कि कुछ समझ में नहीं आए, बोर कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि आप किस कंसर्न में बातें कर रहे हैं। और देखिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल लिखने से पहले आप अपने माइंड में ये देख लेंगे कि आपको क्या क्या इसमें पॉइंट्स लिखने हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, फिर आप एक आर्टिकल अटेम्प्ट करेंगे। ऑर्गेनाइज द फैक्ट, और उन फैक्ट्स को आपको किस तरीके से, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से आप उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे उन सब चीज़ों को, ये भी आपको आना चाहिए। ये भी आप पहले उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें अपने सारे फैक्ट्स को। और कंटेंट डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस हैं उसको आपको डेवलप करना है, उसको एलिब्रेट करना है अच्छे से, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो रही कि क्या क्या किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है व्हेन वी विल राइट अ लेटर। जब हम एक लेटर लिखेंगे तो ये चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट, जो पैटर्न है इसका लिखने का, किस तरीके से लिखते हैं, क्या इसका तरीका है, हाउ वी गेट द मार्क्स इन द पर्टिकुलर दिस राइटिंग। जस्ट सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द सेंटर ऑफ द पेज, जो अभी आपका पेज है उसके आपके मिडल में आपको उसका टॉपिक लिखना है ना। तो अगर आया है कि आर्टिकल लिखने पे, आर्टिकल जैसे कोई भी टॉपिक आ सकता है, करप्शन आ सकता है, आपका कंप्यूटर आ सकता है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है, कोई भी टॉपिक है आपका, तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे सेंटर में, उसका टाइटल देंगे। टाइटल आप जानते ही हो, टाइटल टॉपिक मतलब शीर्षक, वो देंगे। और फिर उसके आप अपने राइट हैंड साइड में बाय लिख के उसमें नेम ऑफ द राइटर लिखेंगे, जिसने भी वो लिखा है। या तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, या तो उसमें लिखा होगा किसके क्या नाम, राइटर, कि किस राइटर ने लिखा है। आपके क्वेश्चन में आता है वो लिखा हुआ कि कौन लिख रहा है इस राइटर को। और अगर नहीं लिख रहा है तो आप उसमें ABCXYZ लिख सकते हैं। करेक्ट है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। जो आर्टिकल राइटिंग है बेसिकली, उसमें हमारी जो बॉडी आती है, उस बॉडी को हम 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में कैसे डिवाइड करते हैं, जस्ट सी दैट। फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जैसे आप हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, थोड़े शब्दों में आप 2-4 सेंटेंसेस में अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जो मेन चीज़ें आप बता देते हैं और सब दूसरे को पता चल जाता है। इसी तरीके से आप जब एक आर्टिकल लिखेंगे, कोई भी चीज़ आपके पास है, कोई भी टॉपिक है, सपोज आप करप्शन पे लिखने वाले हैं, तो व्हाट इज़ द करप्शन, वो आपको इसमें बताना है ना। मान लो सपोज आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखने वाले हैं, तो आपको ये बताना है व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट।
ठीक है। तो वो आप 3-4 मतलब अब लाइनों में लिख सकते हैं। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है इट्स 30-40, मतलब 30-40 वर्ड्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, जब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जब हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया, आपने उसका हमने बता दिया वो क्या है, हम किस बारे में लिख रहे हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव जो हमारा पैराग्राफ होता है ये हमारा मेन होता है, जिसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं। मेन तो सारे ही हैं, पर जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं हम इसमें हमारी वर्ड लिमिट एटलीस्ट 70 to 80 वर्ड्स की होनी चाहिए। सपोज हमने लिखा, हम लिख रहे हैं कंप्यूटर पे हमारा आर्टिकल आया लिखने को, कंप्यूटर पे फिर हम उसकी सारी जानकारियाँ देंगे। उसमें मेरिट्स आ सकती हैं, डिमेरिट्स आ सकती हैं, है ना, उसके क्या किस तरीके से यूजेस हैं, क्या मिसयूजेस हैं, वो हम सब चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा इस आया, मान लो उस पोल्यूशन पे आ गया, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, उसके काइंड्स टाइप्स भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस टॉपिक पे आपका क्या है आर्टिकल आया है, उसी हिसाब से हम इसमें प्रॉब्लम्स, रीजंस, मेरिट, डिमेरिट्स, काइंड्स, टाइप्स, इफेक्ट, कोज, कॉन्सिक्वेंसेस, हम सारी चीज़ें इसके अंदर लिखते हैं। पर ऐसा भी नहीं हो, जैसे हमने ये पॉइंट हमने पढ़ा था, कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज द फैक्ट्स। हमें जो हमारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से एलोबरेट करके लिखने हैं, सो दैट वो एक सही दिशा में आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि हमने पहले तो उसका मतलब क्या कहते हैं, मेरिट्स बता दी और फिर बता रहे हैं उसके बारे में कुछ, है ना। पहले उसकी सारी चीज़ें हमें सब कुछ बताना है। अगर उसकी कोई मेरिट है तो वो भी बतानी है, डीमेरिट्स है तो वो भी बताने हैं, उसके रीज़न क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके परिणाम क्या निकलेंगे, वो सब चीज़ें हमें इस सेकेंड पैराग्राफ में देनी है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। ठीक है, द थर्ड एंड द लास्ट वन इज पैराग्राफ, दिस इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूजन आप सब जानते हैं, कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन है आपका जो भी किसी चीज़ के बारे में आपको कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, जो जिससे सो दैट आप अपने जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक करेगा, उस पर आप एक इम्प्रेशन जमा पाएँ। वो किस तरीके से जमाओगे आप इम्प्रेशन, आपको अपने इसमें सजेशंस देने हैं, है ना, अपने सजेशंस देने हैं, और उसमें व्हाट कैन बी डन, मतलब आप को इस तरीके से बताना है कि कैसे हम उस समस्या को कम कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है, सपोज पोल्यूशन की हमारी समस्या है, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, सो दैट वी कैन कंट्रोल इट। पॉपुलेशन है तो हम उसके में क्या सजेशन दे सकते हैं, और किस तरीके से उस चीज़ को हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, ये सब हम दे सकते हैं। तो आप जब कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखें तो मेरी एक आपको सजेशन होगा, तो आप इसको इस तरीके से शुरू करें, या तो 10 या 100 या इन माई सजेशन या इन माई व्यू, इस तरीके से आप अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ शुरू करें और इसको फिर ख़त्म करें। और फ्रेंड्स, मैं जाते जाते फिर आपसे कहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माई वीडियो। थैंक यू।